हेलो एवरीवन। हम लोग आज पॉलिटी यानी कि महत्वपूर्ण जो संविधान टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 2 को लाए हैं और इसमें हम आगे कुछ देखते हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो पार्ट थे ना, हम लोग 5 पार्ट तक पढ़ चुके थे और आगे यहाँ हम लोगों को समझना था पार्ट 6 में। तो देखें पार्ट 6 में जो है ना, पार्ट भाग 6 में उसमें कई सारे अध्याय हैं। जैसे कि एक जनरल अध्याय की बात करें तो उसमें केवल अनुच्छेद कितना दिया गया है, 152 की बात हुई है। और पार्ट 6 में कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं और इसकी जो संख्या है अनुच्छेद की, वो अनुच्छेद 153 से 167 तक इसकी बात की गई है। जबकि राज्य विधानमंडल के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो अनुच्छेद की संख्या 168 से 212 है। और इसी क्रम में अगर हम लोग राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की जाए तो उसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 213 में दिखाई देता है। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उसका उल्लेख जो है 214 से 232 तक दिखाई देता है। अधीनस्थ न्यायालय की बात की जाए तो उसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो 233 से 237 तक हैं। साथियों, आपको एक बात बताएं कि ये अनुच्छेद किस तरीके से याद होंगे, इसको आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इसी क्रम में अगर हम लोग भाग 7 की बात की जाए तो ये तो रिक्त है, और भाग 8 की बात की जाए तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश से बात की गई है और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद है 239 से 242। भाग 9 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243 से 243 ओ तक। और भाग बात की जाए यहाँ पर 9 की एक की तो नगर पालिका के लिए अनुच्छेद बताए जा रहे हैं 243 पी से 243 जेड जी तक। और 9 बी की बात करें तो सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 243 एच से 243 जेड टी तक। और ये भाग आगे अपना 10वां अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें 244 से 244 ए तक है। अब हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं। अब यहीं से मेन चीज है आप लोगों की स्टार्ट होना कि आपको याद भी होंगे कुछ अनुच्छेद। तो यहाँ से देखना है, सामने अनुच्छेद लिखे हुए हैं, किसका कौन सा सही है। तो यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिएगा और बताइएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, आप अपने आंसर को यहाँ पर बताइएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो अगर आपने सोचा होगा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसके लिए जो अनुच्छेद का यूज किया जाता है वो अनुच्छेद कौन सा है, 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है। क्वेश्चन है क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की जो बात है वो किस अनुच्छेद में लिखी है। यहाँ पर पढ़े, यहाँ पर क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता होगा ये अनुच्छेद कितने में है, 61 में। अब एक ही बचा है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, 163 में। तो तीनों अनुच्छेद क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। क्षमा दान जो प्रक्रिया है राज्यपाल के द्वारा वो अनुच्छेद 161 के तहत होती है। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 में बताया। आगे देखो, आगे लिखा है राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना कराना जरूरी है वो किस अनुच्छेद के तहत बताई गई है राज्यपाल को, ये आपको पता होगा। तो ये है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में बताया कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी, कोई जरूरी विषय है तो सभी में। अगला प्रश्न है राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, ये किस अनुच्छेद में लिखा है। 167 से तो सूचना करा सकते हैं,
और विधान परिषदों का उन्मूलनों का निर्माण किसमें लिखा हुआ है? तो ये लिखा है 169 यहाँ पर। अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। अगला क्वेश्चन है धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधायकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? आप अपना आंसर चेक कीजिएगा इन सब में से। तो ये है अनुच्छेद 198 के तहत। अगला है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक की बात हो रही है, सॉरी विधायक बोल दिए। सुरक्षित विधेयक किस बात में है? राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक किस में लिखा हुआ है? तो ये सामने ही है बात इसकी 201 अनुच्छेद 201 में लिखा है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक। अगला क्या है? वार्षिक वित्तीय वितरण। राज्यों के वार्षिक वित्तीय वितरण का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो एक ही अनुच्छेद बचा है जिसका नाम है अनुच्छेद 202। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग चेक कर दीजिए, करते भी जाइएगा अपने कि आपकी कितनी सही हो रहा है। अगला मिलान कीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस अनुच्छेद से संबंध है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन 243 बी, 249, 243 जी, 239, 257, 257। तो किससे है? 239 में बताया गया है यहाँ पर अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के संबंध में जानकारी दी गई है। पंचायतों का गठन। पंचायतों के लिए तो सीधा जब भी शब्द आ जाए तो पंचायतों का गठन में 243 ही है, और एक पंचायत है और एक होती ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40, और 40 ही में अगर 2 और आगे लगा दो तो 240। बस थोड़ा सा यहीं से ध्यान रखना है 243। तो पंचायतों की गठन कहाँ पर लिखा है? 243 बी में। 243 बी पंचायतों के गठन के संबंध में जानकारी देता है। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी, तो 243 सी के करीब देखो तो यहीं पर ही लिखा है 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकारिक और जिम्मेदारियां। कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संघ जो है राज्य पर नियंत्रण कर सकता है, यानी कि केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। किस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? तो बताई गई है ये 257 अनुच्छेद 257 में। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। राष्ट्रीय हित चल के मामले में अगर कोई समस्या है तो राज्य सूची के मामले में जो संसद को शक्ति दी जा सकती है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो बताया गया है, एक ही बचा, 249। अगला आए तो यहाँ पर और क्वेश्चन है वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 280 है। शायद आपका भी सही होगा, सभी लोगों का। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में बताई जाती हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि किस में संबंधित है? तो ये संबंध है 267। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि से संबंधित जानकारी है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये किस में बताई गई है? अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। देखें आप इनको देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको वही चीजें आंखों में छप जाती हैं और एग्जाम में जब सामने होता है तो सीधा आंसर सही हो जाता है। संघ की राज परिभाषा, संघ की राज परिभाषा कहाँ पर है? संघ की राज परिभाषा जो है वो यहां से जाएं यहां पर, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 संघ की राज की परिभाषा बताता है। इसके बाद आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352, ये पता होगा सबको। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 से संबंधित है। और पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच की नियुक्ति के लिए, अगर पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करनी है तो इसके लिए एक आयोग बनाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो एक ही अनुच्छेद बचा है 340, 340 के तहत ऐसा हो सकता है। आगे आते हैं और चेक कीजिएगा अपनी नॉलेज को। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? अब वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान, वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात जब जब लगता है तो प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 360 में देखने के लिए मिलता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की जानकारी किस अनुच्छेद में लिखी है? तो बिल्कुल सामने है, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य के बाद न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अनुच्छेद अलग करता है वो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ग्राम पंचायतों का संगठन, देखो वो थी पंचायतों का गठन 243, और यहाँ क्या आ गई? ग्राम पंचायतों का गठन, तो 40 ध्यान करो। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किसमें है? तो बिल्कुल सामने ही है, अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसके बाद बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो कहता है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। और इसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो एक ही बचा है 29 में। तो यहाँ से आप कुछ समझिएगा पॉइंटों को, और यहाँ से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, फिर मिलाइएगा दोबारा से, तो आपके दिमाग में ये बस जाएंगे कि एग्जाम में जैसे ही दिखेगा क्वेश्चन और आंसर तुरंत ही आप टिक कर देंगे। इसको एक बार और देखिएगा वीडियो, और यहीं से जहां से मिलान, सही मिलान करना स्टार्ट होगा वहीं से देखना, और फिर क्वेश्चन बोलेगा तुरंत ही अपना आंसर चेक कीजिएगा मन में कि ये आंसर है। तो वो आप देखिएगा कि आपकी नॉलेज कितनी इंक्रीज होगी, और आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत ही आंसर लगा देंगे। तो इसी तरीके के और भी जो सही मिलान टाइप के जो क्वेश्चन है वो रात की 9 बजे आपको मिलते रहेंगे। तो वहां पे आके आप चेक कीजिएगा, आप कहीं से भी पढ़िएगा, इस नॉलेज को वहां पर चेक कीजिएगा और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।